हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे वूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक विशेषताओं के बारे में। तो रेशे पर कौन कौन से रसायनों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल यानी कि एसिड की। तो ऊन जो है वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कुछ ही समय में नष्ट हो जाता है। वहीं उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। वह रेशा जो है वो खुरदुरा हो जाता है, कड़क हो जाता है और धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। लेकिन जो डाइल्यूटेड एसिड हैं वो ऊन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं, इसीलिए रेशों को रंगने के लिए एसिडिक डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है वो एल्कली यानी क्षार का प्रभाव। तीव्र और सांद्र क्षार के घोल में ऊन के रेशे नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तक कि अगर हम डाइल्यूटेड यानी कि तनु क्षार का भी इस्तेमाल करें तो उससे भी ऊन का रेशा ख़राब हो जाता है। इसीलिए धुलाई के लिए इन पर तीव्र जो है साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तीव्र डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि न्यूट्रल डिटर्जेंट जो है वो उससे इनको धोया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइज़ यानी कि रंगों का प्रभाव। तो ऊन पर पहले मैंने बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि अम्लीय रंगों से इनको रंगा जाता है। इसके अलावा वेट डाइज़ का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके बाद में ब्लीचेस का प्रभाव। तो विरंजक जो होते हैं वो इनको क्षति पहुंचाते हैं, नष्ट हो सकता है कपड़ा। इसलिए इनको अगर सफ़ेद रखना है तो बहुत ही डाइल्यूट, बहुत ही जो कम जो तीव्र है उस विरंजक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल इस पर किया जा सकता है, वो भी बहुत ज़रूरी हो तभी। इसके बाद में हम बात करते हैं पसीने का प्रभाव। तो ऊन का जो रेशा है उस पर पसीने का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो एरिया है जहाँ पर लगातार स्किन के संपर्क में आने से पसीने के हो सकते हैं कपड़ा, तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, वरना रेशे जो हैं वो धीरे धीरे निर्बल होते जाते हैं और ख़राब हो जाता है उस जगह से कपड़ा। इसीलिए इनको स्टोरेज के समय भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि धोने के बाद ही कपड़ों को स्टोर किया जाना चाहिए। तो ये तो थी ऊन के रेशे की रासायनिक विशेषताएं। धन्यवाद।